और बात बाबरी की। 90 के दशक की शुरुआत से लेकर के 2019 में थमा विवाद अब फिर बढ़ रहा है और यह विवाद जहां से उठ रहा है वो है पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद। इसी को लेकर की जो लड़ाई शुरू हुई उसमें कयामत तक की बात आ गई। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर जो कि टीएमसी से निष्कासित हैं लेकिन विधायक हैं, वो बाबरी बनाने की तैयारी में हैं। तो उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि जब तक कयामत नहीं आ जाएगी तब तक बाबरी नहीं बनेगी। इस पूरे घटनाक्रम से ठीक पहले हिंदू संगठन यूपी और दिल्ली से फावड़े लेकर बंगाल कूच कर चुके हैं कि जहां नींव पड़ी है वो नींव खोद दी जाएगी। लेकिन सभी के बीच जब विवाद ये हुआ कि जब योगी ने ऐलान किया और उसी ऐलान को चुनौती दी हुमायूं कबीर। एक तरफ बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी के निर्माण के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी ने साफ कह दिया है बाबरी का निर्माण नहीं होगा। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। वो दिन आने वाला नहीं। योगी ने सीधे सीधे चेतावनी दी है कि चाहे कयामत ही क्यों ना आ जाए, बाबरी फिर से नहीं बनेगी। हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान ऐसे समय में आया है जब मुर्शिदाबाद में बन रही नई बाबरी के निर्माण को रोकने के लिए हिंदू संगठनों का जत्था कूच कर चुका है। बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। और अब तो योगी आदित्यनाथ ने भी नई बाबरी के निर्माण पर विराम लगाने का ऐलान कर दिया है। हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। एक तरफ फावड़े हाथ में लिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद बाबरी निर्माण रोकने के प्रण के साथ मुर्शिदाबाद के लिए निकल चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ बाबरी निर्माण रोकने की बातें करने वालों को हुमायूं कबीर ने धमकी भी दे डाली है। हिंदू संगठन कह रहे हैं कि वो नई बाबरी नहीं बनने देंगे, तो हुमायूं कबीर ने भी कह दिया है कि देखें उन्हें कौन रोकता है। पत्थर का जवाब पत्थर में ही देंगे। माहौल ऐसा है कि सवाल उठ रहे हैं, आखिर मुर्शिदाबाद में कल क्या होगा? क्या बाबरी के नाम पर एक बार फिर कल बड़ा बवाल होने जा रहा है? इसके लिए सबसे बड़ा और नाजुक वक्त होगा सुबह के 10 बजे, जब एक साथ कुरान पढ़कर हुमायूं कबीर बाबरी का निर्माण कार्य शुरू करवाने वाले हैं। लेकिन उसी वक्त विश्व हिंदू रक्षा परिषद के देश भर के कार्यकर्ता भी वहां मौजूद होंगे। ये वही संगठन है जिसने लखनऊ में पोस्टर लगाए थे और लिखा था कि हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर गिराएंगे। और अब वो मुर्शिदाबाद के लिए जब निकले हैं तो हाथ में फावड़े भी है। और वो जैसे ही मस्जिद का वो व्यवस्था बनाना चाहता है, खुदाई करना चाहता है, वो समझ लीजिए कि हम लोग इसी से उसकी कब्र खोदेंगे हुमायूं कबीर की। विश्व हिंदू रक्षा परिषद का कहना है कि उन्हें मस्जिद से नहीं बल्कि बाबर के नाम से बनाई जा रही मस्जिद से आपत्ति है। निर्माण करना चाहेगा बाबरी, चूंकि आक्रमणकारी था, बनाना ही है तो आप अब्दुल कलाम का बनाइए, वीर अब्दुल हमीद का बनाइए, और आपको बनाना है तो अशफाक उल्लाह का बनाइए। विश्व हिंदू रक्षा परिषद का एक दल दिल्ली से भी रवाना हो चुका है। इसके अलावा लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा, जौनपुर से भी बड़े जत्थे मुर्शिदाबाद के लिए निकल चुके हैं। ये वहां से बैठ के जो बोल रहे हैं कि जो है उसके नाम पे मस्जिद बनाएंगे बाबर के नाम पे, ये पॉसिबल नहीं है, हो नहीं पाएगा। एक तरफ हिंदू संगठन बाबरी तोड़ने की बात कह रहे हैं और इकट्ठे होकर मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं, तो वहीं हुमायूं कबीर ने भी तैयारी कर ली है।
जहां नई बाबरी का निर्माण होने का दावा किया जा रहा है, वहां पंडाल लग चुका है, खुदाई का काम भी शुरू हो चुका है। बाकायदा नई बाबरी की तस्वीर जारी कर दी गई है और हिंदू संगठनों का मुकाबला करने के लिए अब मुर्शिदाबाद और बंगाल के मुस्लिमों को एकजुट करने की बात कही जा रही है। ये मस्जिद को कोई रोक सकता नहीं, कोई रुकने आएगी तो उनको साथ मुकाबला करने के लिए सारा मुर्शिदाबाद का मुस्लिम तैयार हो, बंगाल का मुस्लिम तैयार हो। मगर इन सब के बीच योगी ने बाबरी प्रेमियों से दो टूक कह दिया है कि कयामत तक बाबरी का निर्माण नहीं होगा। बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वह दिन आने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हुमायूं कबीर जिनकी राजनीतिक हस्ती जो है, जो औकात है, वो बड़ी ही उस ऐलान के बाद है जब बाबरी का एजेंडा हुमायूं कबीर ने थामा। कुछ देर पहले जब हमने हुमायूं कबीर से बात की इसी मुद्दे को लेकर, इसी बयान को लेकर के, तो क्या कहा हुमायूं कबीर ने, आपको ये भी सुनना चाहिए। वो जोगी जी निर्णय लेने का कौन हो? जोगी जी हो यूपी का चीफ मिनिस्टर हो, वो यूपी का संभाल लेने लिए बताइए। वो मुर्शिदाबाद संभालने का आदमी है, ममता बनर्जी यहाँ का चीफ मिनिस्टर है, और मुर्शिदाबाद में जो बाबरी मस्जिद बन चुका हो वो बनेगी तो यूपी का मुख्यमंत्री वहाँ बैठ के ये मुद्दा ही उठाना चाहते हैं। वो खुद आने के लिए बोल रहे हैं, मैं वो आने दीजिए, रोकने दीजिए, हिम्मत है तो रोक के देखिए। मस्जिद बनाने का कोई मना किया? कोई सुप्रीम कोर्ट मना किया जो मस्जिद नहीं बन सकता? संविधान में आपका जो हक है, मेरा भी से है कि हक है। मैं भी भारत का ही जन्म लिया, भारत का ही नागरिक है। जोगी जी जो भारत का ही संविधान में शपथ लेके चीफ मिनिस्टर बना, तो वो लोग उल्टा सीधा बोलेंगे तो मैं क्या करना चाहते हैं, क्या बोलूंगी? जोगी जी जो मंदिर बनाया, मैं किसी ने विरोध नहीं किया, तो मैं मस्जिद बनाऊंगी तो जोगी जी का क्या रिश्ता है मस्जिद रुकने का? ये आपने हुमायूं कबीर को सुना जो योगी आदित्यनाथ की उस बयान की मुखालफत में है कि बाबरी कयामत तक नहीं बने। ये तो आपने सुना कि पश्चिम बंगाल से रिएक्शन क्या है, लेकिन उत्तर प्रदेश के इस रिएक्शंस पे लोगों का क्या कहना है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या कह रही हैं, आपको ये भी सुनना चाहिए। जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो क्या करते हैं? कम्युनल हो जाते हैं। जितना उनकी कुर्सी को खतरा होगा उतना ही वो कम्युनल हो जाएंगे। हर उस चीज को जिंदा रखना चाहते हैं जिससे इनको फायदा हो। वो अपना जो इनका पिट्ठू है बंगाल का, जो 2019 में इनके झंडा लेकर के चुनाव लड़ रहा था और जिसने ऐलान किया मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्यों FIR नहीं कराई अभी तक? उत्तर प्रदेश के अंदर आप बाहर के लोगों की FIR करा दे तो अपने यहाँ कराओ FIR उसके खिलाफ। बातों करके उनको लगता है कि वो बुनियादी मुद्दों को छिपा लेंगे, ये नहीं होने वाला है। अब लोग सोशल मीडिया लोग देखते हैं, रोटी कपड़ा मकान रोजगार की बात करनी पड़ेगी, लोग परेशान।